हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के बारे में हमने देखा था कि कितने प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस पाए जाते हैं। और जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर हम कंसिडर करते हैं तो इसमें जितने भी प्रोबेबल ट्रांजिशंस हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले प्रकार के ट्रांजिशंस जो कि अक्सर सैचुरेटेड कंपाउंड्स में पाए जाते हैं वो हैं सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस। हाई एनर्जी के ये ट्रांजिशन करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में ट्रांसफर करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, तो हमें बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए बहुत अधिक ऊर्जा के ट्रांजिशंस होते हैं और फार यूवी क्षेत्र में संपन्न होते हैं। फार मतलब जिसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है या जिसको हम बोलते हैं हाई एनर्जी के ट्रांजिशंस होते हैं। ये जनरली उन्हीं में पाया जाता है जिसमें कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, मतलब जितने भी बंध हैं वो सारे संतृप्त हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के या कार्बन कार्बन के, वही ये संक्रमण देते हैं। और जनरली 200 नैनोमीटर से नीचे के जितने भी यूवी क्षेत्र में एब्जॉर्प्शन होता है उससे हमें हमारे मतलब की या कोई खास जानकारी हमें प्राप्त नहीं मिलती। इसलिए ये वाला क्षेत्र सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन का जो क्षेत्र है वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण दृष्टि का नहीं है, क्योंकि जनरली ऑक्सीजन जो कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होती है वो भी इसी क्षेत्र में अवशोषण करती है। इसलिए हम सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस को हम ज़्यादा तवज्जो इसलिए नहीं देते क्योंकि ये हमारे किसी काम के नहीं होते। इस रेंज में फार यूवी रेंज के कारण हमें कंपाउंड में कलर भी दिखाई नहीं पड़ते। नेक्स्ट टाइप का ट्रांजिशन है एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। हालांकि पाई सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन से इनकी एनर्जी कम होती है और जनरली ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन के साथ या तो ऑक्सीजन जुड़ा हो या कार्बन के साथ नाइट्रोजन जुड़ा हो या कार्बन के साथ सल्फर जुड़ा हो या कार्बन के साथ हैलोजन परमाणु अगर जुड़े हों तो ऐसे कंपाउंड जो हैं वो एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन देते हैं। एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन कैसे होगा? एक तो लोन पेयर है वो नॉन बॉन्डिंग है और वो सिग्मा यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं ये स्टार जो सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसमें ये ट्रांजिट हो जाते हैं। नेक्स्ट टाइप का ट्रांजिशन है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रंगों की जब बात करेंगे हम तब हम इस ट्रांजिशन को बहुत आसानी से समझ सकते हैं और इसका इंपॉर्टेंस हम आसानी से देख सकते हैं। ये ट्रांजिशन एन टू पाई स्टार से कम ऊर्जा वाले होते हैं और जनरली अनसैचुरेटेड असंतृप्त समूह या केंद्र वाले यौगिकों द्वारा दर्शाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन कार्बन से डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड या कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। इसलिए ये विशेष रूप से यूवी क्षेत्र में परिलक्षित होती है, इसलिए दिखाई देती है एक पाई टू पाई ट्रांजिशन। नेक्स्ट है एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। ये ट्रांजिशन सबसे कम ऊर्जा के होते हैं और जनरली बॉन्डिंग या नॉन बॉन्डिंग या पाई इलेक्ट्रॉन युक्त समूह द्वारा यौगिकों द्वारा दिखाए जाते हैं। देखो जैसे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जैसे कीटोनिक है, एल्डिहाइड है, एसिड के डेरिवेटिव है, इनके अंदर ट्रांजिशन देखने को मिलती है। उच्च ऊर्जा वाले ट्रांजिशन जो है लोअर वेवलेंथ पर या निम्न ऊर्जा वाले जो ट्रांजिशन है वो हाई वेवलेंथ पर संपन्न होते हैं। मतलब हाई एनर्जी मतलब लो वेवलेंथ और लो एनर्जी मतलब हाई वेवलेंथ। और इस प्रकार के संक्रमणों के अवशोषण क्षेत्र में लगभग इस प्रकार, जैसे कि ये ट्रांजिशन सिग्मा टू सिग्मा स्टार, सिग्मा टू पाई स्टार, पाई टू सिग्मा स्टार, 150 नैनोमीटर का एब्जॉर्प्शन रेंज, तो ये हमारे किसी काम के नहीं होते जनरली। हाँ, हाई वेवलेंथ वाले और कम एनर्जी वाले ट्रांजिशन हमारे काम के, जैसे एन टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, एन टू पाई स्टार, 200 से 400 नैनोमीटर के बीच में ये दिखाई देते हैं।
सैचुरेटेड अल्काइल समूह अल्कोहल और ईथर समूह युक्त कंपाउंड 200 to 780 नैनोमीटर क्षेत्र में एक्सोशन नहीं दर्शाते हैं, इसलिए इन्हें स्पेक्ट्रोस्कोपिक निर्धारण में विलायक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। वाई वी यूज़ एल्कोहल इन ईथर एज अ सॉल्वेंट? तो जनरली हम इसका आंसर दे सकते हैं कि ये ईथर और अल्कोहल जो है ऐसे कंपाउंड युक्त यौगिक 200 से 780 के रेंज में अवशोषण नहीं दिखाते हैं, इसलिए उनको हम विलायक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। इनके आधार पर हम कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे इथिलीन में पाई टू पाई ट्रांजिशन 175 नैनोमीटर वाले क्षेत्र में होता है, पर कॉन्जुगेशन अगर हम कर दें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड यानी CH2 को जोड़ते जाएं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 फिर CH2 डबल बॉन्ड CH2, इनको अगर आपस में हम कंबाइन करते हैं तो ये संयुग्मन तंत्र को जन्म देगा और इसमें संयुग्मन पाई टू पाई ट्रांजिशन की ऊर्जा को कम कर देता है, इसलिए जो एब्जॉर्प्शन है वो हायर वेवलेंथ या कम एनर्जी की ओर विस्थापित हो जाता है। ब्यूटाडाइन में देखो 175 से 270 नैनोमीटर पर पाई टू पाई ट्रांजिशन दिखाई देता है, और अदर संयुग्मन बढ़ा दे जैसे बीटा कैरोटीन जिसमें कार्बन से कार्बन डबल बॉन्ड की संख्या कितनी थी 11, यौगिक रंगीन हो जाते हैं। और बीटा कैरोटीन में तो 451 नैनोमीटर पे पीले रंग का होता है, इतना हायर रेंज पे चले जाता है और अवशोषण दृश्य क्षेत्र की ओर विस्थापित हो जाता है। यूवी की जगह किस तरफ विस्थापित हो जाता है? दृश्य क्षेत्र की तरफ। किसी भी यौगिक का यूवी स्पेक्ट्रम मुख्य रूप से उसमें कॉन्जुगेशन की उपस्थिति, संयुग्मित तंत्र की प्रकृति को जांचने के उपयोग में काम में लिया था। जनरली हम यूवी स्पेक्ट्रम को क्यों करते हैं कि कंपाउंड में कॉन्जुगेशन है या नहीं है, या अगर है तो उसकी प्रकृति किस प्रकार की है। पर कभी कभी हम क्रियात्मक समूह को नापने में भी काम में लेते हैं। यूवी का उपयोग हम कंपाउंड में अगर कोई कार्बोनिल ग्रुप है स्पेशली तो उसकी पहचान करने वाले एग्जैक्ट पहचान करने के लिए हम यूवी का उपयोग करते हैं। यहाँ हमने कुछ कंपाउंड लिए हैं जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें कौन कौन से ट्रांजिशन है? 175 पे करता है, थोड़ा कॉन्जुगेशन बढ़ा दिया तो 2217 पे करने लगा। और बीटा कैरोटीन जो है पाई टू पाई ट्रांजिशन में ढेर सारे 11, तो उसमें 451 पे नैनोमीटर पे हमारा एब्जॉर्प्शन दिखाता है। नाउ कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज। डाइज को हम जनरली मुख्य रूप से हम 4 तरीके के वर्गीकृत करते हैं, क्योंकि अलग अलग सिद्धांतों के आधार पर। तो पहला है केमिकल कॉम्पोजिशन के रासायनिक संगठन के आधार पर इनको अगर हम कैसे क्लासीफाई करेंगे। दूसरा है रेशे पर अनुप्रयोग के आधार पर, ये कपड़ा होता है जो रेशा होता है, जो भी थ्रेड या फाइबर होता है, उस पर डाई किस प्रकार से अभिक्रिया करेगी, इस तरीके से। तीसरा है मध्यवर्ती स्रोत के आधार पर, और तीसरा रंगे जाने वाले पदार्थ के आधार पर। और जनरली हम देखते हैं केवल 2 ही प्रकार जो है वो मुख्य रूप से काम में लेते हैं, पहला कॉम्पोजिशन और दूसरा अनुप्रयोग। उनका इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार के थ्रेड पर जाता है उसको हम काम में या ध्यान में रखते हैं। थैंक यू।